चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां पूर्व कांग्रेस सांसद ने कमलनाथ से मुलाकात की। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने कमलनाथ से मुलाकात की। कमलनाथ से चर्चा के बाद अपना इस्तीफा वापस लिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचार करेंगे अब राजूखेड़ी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अब काम में जुट जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस सांसद ने पहले नाराजगी व्यक्त की थी क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद से उन्होंने इस्तीफा भी पेश किया था, जिसे इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया गया। और उसके बाद कमलनाथ से मुलाकात के बाद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने अब उन्हें जो मना लिया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ने मनाने में जुटी हुई थी और आखिरकार उन्हें सफलता हाथ लगी और अब इस्तीफा भी उन्होंने वापस ले लिया है। तो चलिए इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, पूर्व कांग्रेस सांसद ने कमलनाथ से मुलाकात की और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस लगातार सफल हो रही है और यही कारण है कि एक सफलता मिली है कांग्रेस को। राजूखेड़ी ने खुद ही पहल करते हुए कमलनाथ से मुलाकात की। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा और ये कहा कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। उनका इस्तीफा जो उन्होंने दिया था उसे अस्वीकार किया जाए, वो पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। ये कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। सवाल इस बात का है कि राजूखेड़ी कांग्रेस से नाराज होने के बाद निर्दलीय चुनाव में लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उन्हें मनाया, जिसके बाद राजूखेड़ी कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कमलनाथ को भरोसा दिलाया है कि वो पार्टी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, पार्टी में रहकर ही काम करेंगे। धार से राजूखेड़ी आते हैं, राजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, और आदिवासी क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव भी रहा है। और ठीक यही कारण रहा है कि कांग्रेस के पास चिंता इस बात की थी, अगर राजूखेड़ी निर्दलीय या फिर किसी और भी दल से चुनाव लड़ते तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता था। लेकिन चुनाव से ठीक नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है और आज ही कांग्रेस ने उन्हें मना के वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी एक राहत की खबर है। लेकिन सवाल इस बात का है, जो और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें कांग्रेस के पास मनाने का आज ही समय बाकी है। इसके बाद वो नामांकन फॉर्म उनका एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर वो मैदान में उतर सकते हैं। इससे पहले ये राजूखेड़ी की तरह कई और नेता भी कांग्रेस में वापस आना चाहते थे। कांग्रेस उनके लिए दरवाजे खोलकर बैठी हुई है। सवाल इसका है कि कितने और नेता वापस आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि लगातार हमने देखा था किस तरह से जो नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी और अपने इस्तीफे की पेशकश भी की थी, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। ऐसे में लगातार पूरी जो पार्टी है वो उन्हें बड़े नेता थे जो उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे। आखिर क्या वजह रही जो राजूखेड़ी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं? देखिए, राजूखेड़ी को संगठन में बड़ा पद और सरकार बनने पर निगम मंडल के अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है कि उन्हें इस बात को लेकर भरोसा दिलाया गया कि कांग्रेस में उनका कद कम नहीं होगा। वो सरकार बनने पे महत्वपूर्ण पदों पे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे कि पिछले दिनों देखने के लिए मिला कि सतपाल पलिया, रोशनी यादव, इन्हें भी कांग्रेस में उपाध्यक्ष और महामंत्री का पद दे दिया गया और दोनों के बगावत वाले सुर को शांत कर लिया गया। ठीक इसी तरीके से राजूखेड़ी भी अब शांत हो गए हैं। अब देखने वाली ये बात है कि कांग्रेस उनकी तरफ उन्हें क्या ऑफर करती है, उन्हें कौन सा पद संगठन में दिया जाता है। और अभी लंबा समय है सरकार बनने के लिए, सरकार किसकी बनती है, लेकिन कांग्रेस ने ये राजूखेड़ी को भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा। और साथ ही कमलनाथ ने यही उनसे चर्चा की है, जो अंतर खाने की खबर है, कि अगली बार धार जो लोकसभा सीट है वहां से उन्हें टिकट दिया जा सकता है बतौर सांसद के लिए। राजूखेड़ी पूर्व सांसद भी रहे, कांग्रेस के टिकट से ही जीते हैं। अब उन्हें फिर से कांग्रेस से लोकसभा में उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन्हें शांत करा लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी। तो देखिए, जिस तरह से लगातार जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस पार्टी को मनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी राजूखेड़ी को नजर आ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की ओर से उन्हें ये वचन दिया गया है कि जब भी कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो उन्हें एक बड़े पद पर रखा जाएगा और साथ ही लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर टिकट दिया जाएगा, जिसके चलते वो बैकफुट पर नजर आए और एक बार फिर उन्होंने कमलनाथ से जाकर मुलाकात की और अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लिया।